हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर आज हम ग्राफ थियरी में कलरिंग का प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। तो 5 कलर्स थियरम ये लेक्चर्स में हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी बिगिनिंग को जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेते हैं फटाफट। तो ग्राफ कलरिंग इन अ प्लेनर ग्राफ, जो 5 कलर थियरम है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्लेनर ग्राफ है, मतलब यहाँ पर एजेस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो रही है, प्लेनर ग्राफ है, तो वो प्लेनर ग्राफ को कलर्स करना है। कैसे कलर्स करना है? दो नियरेस्ट जो रीजन्स है उनके पास सेम कलर आना नहीं चाहिए। तो कितने कलर चाहिएंगे? एटमोस्ट 5 कलर्स चाहिएंगे। उसके बाद 4 कलर थियरम्स भी है, लेकिन उसकी जो प्रूफ्स है वो कंप्यूटराइज है, वो थोड़ी डिफिकल्ट है हमें समझने के लिए। 5 कलर थियरम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए देख लेते हैं। 2 रीजन्स इन अ प्लेनर ग्राफ आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन एज बिटवीन देम। दैट इज, अगर मैं यहाँ पर ये रीजन की बात करूँ, ये रीजन की बात करूँ, तो ये रीजन एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे? रीजन्स इन अ प्लेनर ग्राफ सेड टू बी एडजेसेंट। ये दोनों के बीच में कॉमन एज है। ये रीजन्स और ये रीजन्स की बात करेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई कॉमन एज नहीं है। ये दो रीजन्स एडजेसेंट है, ये दो रीजन्स एडजेसेंट है, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक एज कॉमन है। तो ये याद समझ में आ चुका है। The regions in a planar graph is said to be properly colored if no two adjacent vertices have the same color. मतलब no two adjacent regions have the same color. That is, अगर मैं यहाँ पर रेड कलर दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ब्लू कलर दे देता हूँ, अगर कोई बोलता है कि यहाँ पर भी अगर मैं रेड कलर देता हूँ तो दोनों रेड वाले सेम आ जाएंगे, तो इसके प्रॉपर कलरिंग नहीं कहेंगे। जो नियरेस्ट मतलब जिनके बाउंड्री सेम है, मैं यहाँ पर अगर इसको मैं ब्लू कलर दे सकता हूँ, क्योंकि ये ब्लू है, और इधर मैं ब्लू दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं रेड दे सकता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर रेड दे दिया है, अब मैं यहाँ पर न तो ब्लू दे सकता हूँ न तो रेड दे सकता हूँ, यहाँ पर मुझे और दूसरा कोई कलर्स देना पड़ेगा। दैट इज द रीजन्स इन अ प्लेनर ग्राफ इज सेड टू बी प्रॉपरली कलर्ड। आप रीजन्स को प्रॉपरली कलर कर रहे हैं, ऐसा कब कहा जाएगा? जिसकी बाउंड्रीज बीच में है एक एज, वो दोनों के पास सेम कलर आना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये हमने जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम एटलास देखते थे, तो एटलास में यही बताया जा रहा था। द प्रॉपर कलरिंग ऑफ रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैप कलरिंग, रिफरिंग टू द फैक्ट दैट इन एटलास डिफरेंट कंट्रीज जिसके पास सेम बाउंड्री कॉमन है, दे हैव डिफरेंट कलर्स. In Atlas, different countries are colored such that countries with common boundaries are shown in different color. That is, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के पास बाउंड्री है, तो ये दोनों को हम सेम कलर्स नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी कंट्रीज है और दूसरी कोई कंट्रीज बहुत दूर है, बीच में और भी कंट्रीज आ जाती है, तो वो दोनों को हम सेम कलर्स दे सकते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है प्लेनर कलरिंग वाला, तो अब क्वेश्चन ये आया कि भाई अगर हमें कोई एटलास कलर करना है, ऐसा कोई प्लेनर ग्राफ को कलर करना है, तो कितने कलर्स की रिक्वायरमेंट है? 10, 12, 15 कलर चाहिए। तो फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि बताया जा रहा है कि 5 कलर्स इनफ है, कि 5 कलर से हम पूरा का पूरा एटलास को अच्छे से कलर कर सकते हैं। उसके बाद आया 4 कलर्स भी इनफ है, तो 4 कलर्स का यूज करके भी हम एटलास को कलर कर सकते हैं। तो अब 5 कलर्स का जो थियरम है वो प्रूव करना है, अ वेरी इंटरेस्टिंग 5 कलर थियरम। लेकिन उसके पहले हमें एक लेमा समझना जरूरी है। एवरी सिंपल प्लेनर ग्राफ हैज अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 5। मतलब अगर आपके पास कोई भी, और प्लेनर ग्राफ के अंदर ही हम अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई प्लेनर ग्राफ है, उसके पास एटलीस्ट आपको एक वर्टेक्स तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा कि जिसकी डिग्री एटमोस्ट 5 होगी। दैट इज, उसकी डिग्री या 5 होगी, 4, 3, 2, 1, ऐसा सारे नहीं, एटलीस्ट एक वर्टेक्स तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 5 कलर थियरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी प्लेनर ग्राफ कैन बी कलर्ड बाय एटमोस्ट 5 कलर्स। कई बार ऐसा स्टेट एंड प्रूव भी पूछा जा सकता है, तो हमें अच्छे से समझना है। तो वी प्रूव दिस थियरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस। लेकिन उसके पहले समझ ले कि ये जो 5 कलर थियरम का कॉन्सेप्ट है वो कब आया
और कौन सा मैथमेटिशियन था? तो 1819 में अल्फ्रेड केम्पे जो मैथमेटिशियन था, उसका दिमाग में ये 5 कलर्स प्लेनर ग्राफ को कलर्स करने का कॉन्सेप्ट, मतलब 5 कलर्स का यूज करके ये प्रूव हो सकता है, ऐसा उसने प्रूव किया। लेकिन उसकी जो प्रूफ थी वो थोड़ी बहुत एरर थी। जो एरर को कंप्लीट किया पर्सी जॉन हेवुड ने, और वहां पर जो कंप्लीट प्रूफ 1819 के दौरान ही दी गई। दैट इज इसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब थोड़ी बहुत डायरेक्शन दिया, और वो डायरेक्शंस का यूज करके ही इसने इसका कंप्लीट प्रूफ दिया, जो प्रूफ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सो वी प्रूव दिस थियरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस। लेट जी बी अ प्लेनर ग्राफ विथ n वर्टाइसेस। अब आप समझिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस 5 या 5 से कम है तो कोई टेंशन ही नहीं है आपके पास, तो हर एक को डिफरेंट कलर दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो केस 1, if n is less or equals to 5, then we assign different colors to each vertex, so we get a proper coloring of planar graph G। तो काम आसान हो जाएगा। If n greater or equals to 5, that is number of vertices 6, 7, 8 से ज़्यादा है, बहुत सारे vertices है, तो ये केस में क्या होगा? From mathematical inductions, तो जनरली हम जो mathematical inductions स्टेटमेंट्स, जो मैथमेटिकल इंडक्शंस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, n-1 वर्टेक्स, दैट इज n-1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू, ऐसा एजम्पशन ले लेते हैं, फिर n के लिए हम इसको प्रूव करते हैं। सो फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन, सपोज अ ग्राफ विथ n-1 वर्टाइसेस कलर्ड बाय एट मोस्ट 5 कलर्स। लेट जी बी अ प्लेनर ग्राफ विथ n ग्रेटर और इक्वल्स टू 6। हम ये जो थियरम्स है वो g के लिए प्रूव करना चाहते हैं। तो लेमा 1 क्या कह रहा है हमारे पास, अगर कोई भी प्लेनर ग्राफ है तो इट हैज एटलीस्ट 1 वर्टेक्स, आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा कि जिसकी डिग्री क्या होगी, एटमोस्ट 5, दैट इज डिग्री 5 या 5 से कम होगी। टेक अ ग्राफ जी डैश। अब हम नया ग्राफ जी डैश डिफाइन करें, g माइनस वर्टेक्स v0, दैट इज जिसकी डिग्री, ऐसा वर्टेक्स हम ढूंढ लेंगे जिसकी डिग्री 5 या 5 से कम है, वो वर्टेक्स को हम रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ जी डैश। जी डैश प्लेनर ग्राफ है, इसके अंदर वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे, अब n-1 वर्टाइसेस हो जाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शंस क्या कह रहे हैं, n-1 वर्टाइसेस के लिए तो आप ग्राफ जी डैश को अच्छे से कलर कर सकते हो। सो जी डैश बी अ ग्राफ विथ n-1 वर्टाइसेस, and from mathematical inductions g dash can be colored by at most 5 colors। तो समझ में आ चुका है आपके पास। हम क्या प्रूव करने वाले थे, प्लेनर ग्राफ के लिए 5 कलर्स इनफ है, ऐसा बताने जा रहे हैं। n लेस और इक्वल्स टू 5 के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर देन 5 के लिए हम एजम्पशन ले रहे हैं कोई ग्राफ g है जिसके अंदर n वर्टाइसेस है। अब यहाँ पर g प्लेनर ग्राफ n ग्रेटर और इक्वल्स टू 6 वर्टाइसेस के लिए कोई ऐसा एक वर्टेक्स v0 मिलेगा जिसकी डिग्री लेस और इक्वल्स टू 5 होगी। अब हम यहाँ पर प्रूव करने वाले जो ग्राफ g है उसको हमें 5 कलर से कलर करना है। जी डैश 5 कलर से कलर हो रहा है। अब वर्टेक्स v0 को हमें कोई कलर असाइन करना है कि v0 को असाइन किया हुआ कलर उसके नेबरहुड के साथ मैच होना नहीं चाहिए। सो नाउ अब हमारा जो ग्राफ है g, वहां से हमने एक जी डैश ग्राफ लिया और एक वर्टेक्स v0 लिया। तो जो v0 जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ v0 इज लेस और इक्वल्स टू 5 है। जी डैश के पास कितने वर्टाइसेस हैं, n-1 वर्टाइसेस है। तो आप समझिए जी डैश को मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से 5 कलर से हम कलर कर सकते हैं आराम से। v0 जिसकी डिग्री लेस और इक्वल्स टू 5 है, अब मुझे g को कलर करना है, दैट इज मुझे v0 को, जी डैश कलर हो चुका है, v0 को कलर करना है। तो अब यहां पर भी हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, डिग्री ऑफ v0 लेस देन 5 आएगा एंड दूसरे केस में डिग्री ऑफ v0 इक्वल्स टू 5 आएगा। तो अगेन ये वाला केस बहुत ही ईजी है कि अगर डिग्री ऑफ v0 लेस देन 5 है तो उसका मतलब क्या होगा, उसकी डिग्री या तो फिर 1 हो सकती है, 2, 3 या 4 हो सकती है। चलो मान लेते हैं 4 डिग्री है, तो a b c d r वर्टाइसेस है जो v0 के साथ एडजेसेंट है। अब मेरे पास यहाँ पर जो ए बी सी डी जो वर्टाइसेस होंगे ये जी डैश के वर्टाइसेस होंगे। यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स v0 है।
यहाँ पर बहुत सारे वर्टेक्सेस है जो ABCD के साथ एडजेसेंट है, लेकिन इन सबको कलर करने में मुझे 5 कलर्स इनफ है। तो अब यहाँ पर V0 के लिए आप सोचो कि ABCD 4 वर्टेक्सेस हैं, 4 कलर्स आप डिफरेंट उनको असाइन कर दो तो भी हमारे पास एक कलर्स रिमेनिंग बचेगा V0 के लिए, तो वो हम V0 को असाइन कर देंगे। तो हमारा पूरा जो ग्राफ G है वो 5 कलर से कलर्ड हो जाएगा ये वाले केस के लिए। So degree of V0 is less than 5 and let ABCD are vertices adjacent to V0 in G. Here ABCD are 4 vertices colored by different 4 colors in G. Then there is 1 color remaining. So हमारा chromatic number of G, that is chromatic number इसे कहते हैं ना कि आपका जो ग्राफ है उसको कलर करने में कितने कलर्स की रिक्वायरमेंट है। So this is less or equals to 5. That is 5 कलर्स हमारे पास इनफ है। क्वेश्चन आएगा सर मैंने लेस और इक्वल्स टू 5 क्यों लिखा? अगर 4 वर्टाइसेस ऐसा है तो V0 के लिए 5वां देंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 3 वर्टाइसेस हैं तो चौथा ही कलर, तो इसलिए यहाँ पर लेस देन 0 आपका ऑप्शन आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर आपके पास है केस नंबर 2। 5 कलर्स थ्योरम का जो मेन इंपॉर्टेंस पार्ट है वो ये अभी आ चुका है। इफ डिग्री ऑफ V0 इक्वल्स टू 5, दैट इज जो G' में 5 कलर से हो रहा था, अब हमें V0 को एक कलर देना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, V0 की डिग्री 5 है और दैट इज वो सबके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो वहां पर तो 5 कलर्स आपने डिफरेंट दे दिए, तो V0 को कौन सा कलर देंगे? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ABCDE को जो हमने 5 डिफरेंट कलर्स दिए उसमें से एक कलर्स को रिमूव करना पड़ेगा। दैट इज कोई 2 वर्टाइसेस ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जहां से हमें एक कलर्स मिल रहा है और वो कलर्स हम V0 को देंगे। तो चलो देखते हैं। Let A, B, C, D and E be the vertices adjacent to V0 in G. Take G' equals to G minus V0. If possible, suppose A, B, C, D and E are colored in G' with different colors 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. That is यहाँ पर हमारे पास A, B, C, D, E vertices है जिसको हमने 1, 2, 3, 4 and 5 कलर्स दिए हुए हैं, बीच में वर्टेक्स हमारे पास एक V0 है। Assume that there is a path between A and C in which colors 1 and 3 appears alternatively. तो चलो अब मुझे यहाँ पर काम करना है कि जो कलर्स 5 यूज किए उसमें से एक कलर्स को मुझे निकालना है V0 के लिए। तो चलो मान लेता हूँ मैं कि वर्टेक्स 1 and 3 के लिए जो कोई पाथ मिल रहा है वहाँ पर एक का कलर 1 दिया हुआ है, दूसरे का 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ऐसा अगर कोई पाथ मिल रहा है तो मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। चलो अगर वो मिल जाता है पाथ तो क्या कह रहा है, अगर A एंड C के बीच में ऐसा कोई पाथ है कि जिसके अंदर अल्टरनेटिव कलर्स 1, 3, 1, 3, जो 1 कलर था A का, 3 कलर था C का, अल्टरनेटिव अगर यूज हुए हैं तो क्या कह रहा है, तो अभी B एंड E लिखो या B एंड D के बीच में ऐसा कोई पाथ नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर, अगर मैं B एंड D ले रहा हूं तो जिसके अंदर 2 एंड 4 अल्टरनेटिव कलर्स यूज हुए हो। चलो मान लेते कि भाई अगर यहाँ पर मेरे पास 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 अल्टरनेटिव कलर्स यूज अगर हुए हैं तो क्या होगा, या तो फिर ये वर्टेक्स 1 के साथ क्रॉस करेगा या तो फिर ये दोनों एज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन ग्राफ तो हमारा प्लेनर है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये 2, 1, ये 2, 4, 2, 4 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो जो है वर्टेक्सेस के कलर्स हैं वो 1, 3, 1, 3 दिए गए हैं। देन a similar path between colors B and D colors alternatively with colors 2 and 4 cannot exist। मतलब तो B एंड D के बीच में आपको कोई भी पाथ ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर 2, 4, 2, 4, 2, 4 कलर्स का यूज किया गया हो। तो चलो तो फिर ऐसा सोचते भाई B एंड D से नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, तो B से शुरू करके 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 कलर्स वाला कोई पाथ ढूंढो। तो वो पाथ के अंदर ये D पॉइंट्स कभी भी नहीं आएगा क्योंकि अगर D पॉइंट्स आता है तो ग्राफ हमारा प्लेनर नहीं रहेगा। सो दैट इज otherwise these two paths will be intersect and graph G becomes non-planar। तो समझ में आ चुका है। Now consider all possible paths from B to D
in which 2 and 4 colors appear alternatively. दैट इज मैं क्या करने वाला हूं, ये जो B का कलर 2 है एंड D का कलर 4 है, ये दोनों में से एक कलर्स को रिलीज कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं वो वर्टेक्स V0 को देने के लिए। तो अभी हम, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर चलो B एंड D ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है, दोनों के बीच में 2 4 2 4, तो आगे ये वाला कलर्स में अगर फ्री कर दूं, वो कलर इसको दे दूं और ये दोनों को कोई ना कोई सेम कलर दे दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। सो नाउ हियर it is clear that D will not be on any such path, so we interchange। तो अब 2 से मैंने शुरू किया, दैट इज B वर्टेक्स से शुरू किया, 2 4 2 4 2 4 कलर्स वाला जो पाथ मिल रहा है, तो वहां पर D कभी भी नहीं आएगा, ये D वर्टेक्स वो पाथ में आएगा ही नहीं। अब चाहे जितने भी पाथ ले लो, क्योंकि आएगा तो ग्राफ नॉन प्लेनर बन जा रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, so we interchange the colors 2 and 4 on all these points। तो अभी जो B से शुरू होता हुआ जो पाथ था 2 4 2 4 2 4 कलर वाला, तो वहां पर हम क्या करें, जिनको पास 2 कलर है उनको 4 दे देंगे, 4 कलर है उनको 2 दे देंगे। तो अभी जो बीच वाले जो पॉइंट्स होंगे, D के पास तो कोई आने वाला ही नहीं, दैट इज ये वाले इधर 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 होंगे सब पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, B को कलर्स 4 दे देंगे, तो कलर नंबर जो 2 था वो फ्री हो गया। तो अब यहां पर 1 कलर है, 4 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, तो 2 नंबर वाला कलर फ्री हो चुका है। तो वो हम किसको दे देंगे, वर्टेक्स सेट V0 को दे देंगे। तो अब हमारा काम आसान हो जाएगा। सो वर्टेक्स इज V0 की डिग्री 5 है। तो ये जो स्पेशल इंटरेस्टिंग जो केस था, वो केस में हम आगे बढ़ रहे हैं। Thus, color 2 is not used in coloring A, B, C, D and E। तो मतलब A, B, C, D and E को जब हम कलर्स कर रहे हैं, तो वहां पर कलर 2 का यूज नहीं हो रहा है। We will give color 2 to a vertex V0 and this give a proper coloring of graph G। तो हमारा काम हो गया। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि सर ऐसा 1 3 1 3 1 3 अगर ऐसा कोई पाथ नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमने सबसे वर्स में से वर्स केस लिया है कि जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है वो वाला लिया है। अगर ऐसा 1 3 1 3 वाला नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, तो क्या कर देंगे हम, इफ देयर इज नो 1 3 ऑल्टरनेटिव पाथ बिटवीन वर्टेक्सेस बिटवीन वर्टेक्स A एंड C, देन एज अबव, तो अब जो हमने 2 4 वाले प्रोसेस किया था वो 1 3 के लिए कर देंगे। सो वी इंटरचेंज कलर्स 1 एंड 3, जो 1 3 1 3 पाथ ऐसा मिल, तो यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे इन ऑल पॉसिबल पाथ स्टार्टिंग विथ A एंड, तो वहां से 1 एंड 3 ये दोनों में से कोई एक कलर को हम रिलीज कर देंगे एंड वो कलर हम किसको दे देंगे, वर्टेक्स सेट V0 को दे देंगे। तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर केसेस लिया। अगर यहाँ पर आप A एंड C की जगह पर आपने B एंड D लिया होगा, B एंड E लिया होगा, तो भी बन सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ हमने 5 कलर्स थियरम को अच्छे से प्रूव किया है। तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आपके फ्रेंड्स के साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर कीजिएगा।